दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक में क्या है कि सभी लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब के अंदर है, कोई बिजनेस के अंदर है, और बट क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक कि हमारा ड्राइवर, हमारा कंडक्टर क्या है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है, बेस्ट काम कौन सा है। अगर वो हम इसको अलाइन कर लें अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो लाइफ में जितनी सक्सेस हमें आज मिलनी चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा सक्सेस हम अगर अपने नंबर के अकॉर्डिंग को प्रोफेशन को चूज करेंगे तो उससे ज्यादा सक्सेस हमें लाइफ में मिल जाएगी। अब नॉर्मली इसमें एक बात बोलना चाहूंगा, सभी लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं। कुछ लोग काम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ लोग काम इंटरेस्ट में कर रहे हैं, और 90% लोग उस काम को कर रहे हैं जिस काम में शायद उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। आई हैव टू डू, आई वांट टू डू, सिर्फ इतना ही फर्क है। एक तो एक मुझे करना पड़ेगा, एक मैं करना चाहता हूं। जिस काम को करने में आपको मजा आए, जिस आपको लगे, अब सुबह उठे तो आपको लगे कि हाँ ये काम मुझे करना है, मेरी पसंद का काम है, आपको उस काम पे जाने की खुशी हो, आप उस काम को करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि मजबूरी है कि हाँ जाना है, काम करना है। तो बिकॉज हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, हमारे जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करके जो चीजें चलती आ रही हैं, जहां हमें ऑप्शन मिल जाती है, हम उस चीज को ज्वाइन कर लेते हैं, और लाइफ ने जो हमें देना है वो चीज हमें देती नहीं है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक, अगर आप नंबर 1 से रूल होते हैं, नंबर 1 क्या है? सन का, सूर्य का नंबर है। सूर्य क्या है? राजा। अब राजा के लिए क्या है कि जब राजा है तो राजा के लिए सारे ही प्रोफेशन ओपन है। कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है? सारे ही प्रोफेशन बेस्ट है। राजा किसी भी फील्ड में जा सकता है, बट पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो राजा का क्या मतलब है कि उसके पास सारी पावर्स है, सब अथॉरिटीज हैं। और सन क्या बोलता है? सन एज ए फायर। अगर आपने सन को देखा है तो फायर एक आग का गोला है। तो हम इसके जरिए अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं कि हमें सबसे बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है। जहां पे भी फायर का यूज हो, जहां पे अथॉरिटी हो, लग्जरी हो, ग्लैमर हो, वो हमारे लिए बेस्ट प्रोफेशन है। अब फायर्स की हम बात करें, आप होटल लाइंस लेके चलें, फायर यूज होती है। आप कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे फर्नेस यूज होती है, बॉयलर यूज होता है, वहां पे फायर का यूज होता है। अथॉरिटी की बात करें, किसी भी टॉप पोजीशन के ऊपर हैं, किसी कंपनी के सीईओ हैं, आर्मी में कमांडर हैं, ये टॉप जहां पे अथॉरिटी है, लीडरशिप्स हैं। तो इस तरह के प्रोफेशन अगर नंबर 1 वाले चूज करें तो लाइफ में बहुत सक्सेस उनको मिल सकती है। लाइफ में जो चीजें उन्होंने अचीव नहीं की हैं, वो चीजें भी वो लाइफ में अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है मून का नंबर, चंद्रमा का नंबर। अब चंद्रमा का नंबर है, मून का नंबर है, हम इसको डिनोट करते हैं वाटर से, पानी से, ठीक है, वाइट चीजों से, ठीक है। अगर कोई पर्सन नंबर 2 से रूल हो रहा है तो मैं बोलना चाहूंगा कि उसको वाटर से रिलेटेड कोई ना कोई काम करना चाहिए, जहां पे लिक्विड का यूज हो, पानी का यूज हो, मिल्क, दूध का यूज हो, लिक्विड प्रोडक्ट्स का यूज हो। और नेवी उसके लिए बेस्ट प्रोफेशन है, क्योंकि मोस्टली समंदर के अंदर जो भी चीज होती है सारी समंदर के अंदर ही है। और वाटर में अगर हम बात करें तो, अगर वाटर की हम बात करें तो आप मिनरल वाटर की एजेंसी ले सकते हैं, इवन मिनरल वाटर का प्लांट लगा सकते हैं। मर्चेंट नेवी से, नेवी की हम बात करें तो मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन नेवी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वाटर में और क्या आ सकता है कि कोक की एजेंसी, पेप्सी की एजेंसी, डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क आइटम की हम बात करें, दूध का, दही का, जहां पे व्हाइट चीजों का यूज हो। अगर इस तरह के जो नंबर वाले लोग हैं, 2 नंबर वाले, अगर इस तरह के प्रोफेशन को चूज करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी कामयाबी जो आज वो कर रहे हैं उससे कई गुना बढ़ जाएगी। अब उसके बाद आता है हमारा नंबर 3। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 जुपिटर का नंबर है और नॉलेज का नंबर है। अब नॉलेज की बात करें तो नॉलेज, इस तरह के लोगों को कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए? इस तरह के लोगों को सबसे बेस्ट प्रोफेशन है उनके लिए एजुकेशन लाइन।
एजुकेशन लाइन में जा सकते हैं, अकल्ट साइंस के अंदर आ सकते हैं, स्पिरिचुअलिज्म के अंदर आ सकते हैं, योगा ट्रेनर बन सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं, मेडिटेशन काउंसलर बन सकते हैं। मतलब अगर हम एजुकेशन की बात करें, कोई भी स्कूल, प्ले स्कूल खोले, टीचिंग लाइन में आ जाए, प्रोफेसर बन जाए। अगर मैं ओकल्ट की बात करूं तो बहुत सारे आजकल एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के हैं जो नंबर 3 वाले उसको बेटर वे से कर सकते हैं। अब स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो उसमें क्या है कि आप गुरु बन सकते हैं। जैसे कि मैं 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। रवि शंकर जी, अगर ये देखें तो इनका कंडक्टर नंबर 3 आता है। इसके अलावा एक सदगुरु जी हैं जो ड्राइवर 3 से रूल होते हैं। तो इस तरह के जो 3 नंबर वाले लोग हैं, इस तरह के प्रोफेशन में आ सकते हैं। मेडिटेशन गुरु बन सकते हैं आज की डेट में, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, ट्रेनिंग के अंदर आ सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोफेशन है। मैं आपको मल्टीपल प्रोफेशंस है, मैं सारे प्रोफेशन डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, ना बता पाऊंगा आपको। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, उसमें डिफरेंट प्रोफेशन आ सकते हैं कि आप उसमें से कोई ना कोई अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 क्या है? राहु का नंबर है। राहु क्या है? बुद्धि का नंबर है, तर्क वितर्क का नंबर है, ठीक है, दबंग नंबर है। अब राहु वाले जो लोग हैं वो, उनके लिए बेस्ट सेक्टर है लॉ सेक्टर है, सेल्स एंड मार्केटिंग का सेक्टर उनके लिए बेस्ट है। दबंग वाले जो फील्ड्स हैं उनके लिए बेस्ट है। अब सेल्स एंड मार्केटिंग में किसी भी फील्ड के अंदर सेल्स मार्केटिंग कर सकते हैं। और दबंग की हम बात करें तो वो जैसे मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, कलेक्शन एजेंसीज होती हैं, आर्मी है, पुलिस है, इस तरह के प्रोफेशन में वो लोग आ सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर जो हमारा आता है, नंबर 5 आता है। नंबर 5 है, मरकरी का नंबर है। और मरकरी की अगर हम बात करें तो वो इसके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं मरकरी के लिए भी। बट फिर भी इनको क्या होता है कि मरकरी वाले जो लोग होते हैं, इनको सिटिंग, बैठने वाला काम जो होता है, सिटिंग जॉब होता है, इनको वो मोस्ट जिनको बोले कि सुटेबल जॉब रहता है इनके लिए। और सिटिंग में भी अगर हम बात करें, जो लोग कंप्यूटर्स लाइन आ जाती है, बैंकिंग लाइन आ जाती है, फाइनेंस की लाइन आ जाती है, और जैसे सीए हैं, लोन्स एजेंसीज हैं, तो इस तरह के फील्ड में ये लोग काम कर सकते हैं। और नंबर 5 के बाद हम बात करें नंबर 6। नंबर 6 का जो नंबर 6 जो है, उनके लिए मल्टीपल प्रोफेशन है कि आज का जो युग है वो शुक्र प्रधान युग है। तो 6 वालों के लिए मैं बात करूँ ग्लैमर, लग्जरी। अब जिस भी फील्ड के अंदर, जिस भी प्रोफेशन के अंदर ग्लैमर है, लग्जरी है, आप उस प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। अब ग्लैमर की हम बात करें, होटल लाइन है, होटल के अलावा से हम बात करें रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, क्लब हैं, कैसीनो हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, टूर एंड ट्रैवल है, ज्वेलरीज है, और मीडिया है, सिंगर बन सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो भी काम शराब, शबाब, कबाब से रिलेटेड काम है, इवन जैसे लिकर की एजेंसी ले सकते हैं।